ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ब्रह्म परमात्मा के साथ एकत्व के अनुभव को उपलब्ध स्वामी राम तीर्थ देश विदेश में घूम घूम कर ब्रह्म विद्या का उपदेश देते थे। बात फरवरी सन 1902 की है। साधारण धर्म सभा फैजाबाद के दूसरे वार्षिकोत्सव में स्वामी राम तीर्थ भी पधारे। स्वामी जी तो वेदांती थे। सब में ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हैं, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। इसी सनातन सत्य ज्ञान के पहले दिन उन्होंने व्याख्या की। श्रोताओं में एक सज्जन श्री नौरंगमल भी मौजूद थे। उनके पास एक मौलवी मोहम्मद मुर्तजा अली खां भी बैठे थे। नौरंगमल जी ने मौलवी साहब से कहा, सुनते हो मौलाना, यह युवक क्या कह रहा है? कहता है कि मैं खुदा हूँ। यह सुनकर मौलवी साहब आपे से बाहर हो गए और कहने लगे, अगर इस वक्त मुसलमानी राज्य होता तो मैं फौरन इस काफिर की गर्दन उड़ा देता, किंतु अफसोस मैं यहाँ मजबूर हूँ। दूसरे दिन मौलवी साहब फिर धर्म सभा में आए। वहाँ सुबह का सत्संग चल रहा था। मंडप श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। स्वामी राम तीर्थ फारसी में एक भजन गा रहे थे, जिसका मतलब था, हे नमाजी, तेरी यह नमाज है कि केवल उठक बैठक? अरे नमाज तो तब है जब तू ईश्वर के विरह में ऐसा बेचैन और अधीर हो जाए कि न तुझे बैठने चैन मिले और न खड़े होते। असली नमाज तो तभी कहलाएगी, नहीं तो यह केवल कवायद मात्र है। स्वामी राम तीर्थ यह भजन बिल्कुल तल्लीन होकर गा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे। उस समय उनके चेहरे से अलौकिक तेज बरस रहा था। मौलवी साहब स्वामी राम तीर्थ की उस तल्लीनता, भगवत प्रेम और भगवत समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। भजन समाप्त होते ही मौलवी अपनी जगह से उठे और स्वामी राम तीर्थ के पास पहुंचकर अपने वस्त्रों में छुपाया हुआ एक खंजर निकालकर उनके कदमों में रख दिया और बोले, हे राम, आप सचमुच राम हैं। मैं आज इस वक्त बहुत बुरी नीयत से आपके पास आया था। मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। स्वामी राम तीर्थ मुस्कराए और बोले, क्यों गंदा बंदा बनता है? जो तू है वही तो मैं हूँ। मैं तुझसे अलग कब हूँ? जा, आइंदा किसी से भी नफरत मत करना, क्योंकि सबके भीतर वही सर्वव्यापी खुदा मौजूद है। हालांकि तू उसे बेखबर है, पर वह तेरी हर बात को जानता है। अपने ख्यालात पवित्र रख, खुदी को भूल जा और खुदा को याद रख, जो तेरे नज़दीक से भी नज़दीक है, यानी जो तू खुद है। ऐसा कहकर स्वामी जी ने बहुत प्यार से मौलवी के सिर पर हाथ फेरा और मौलवी अपना सिर स्वामी जी के चरणों पर रख बच्चों की तरह रोने लगे। रोते रोते मौलवी की आंखें लाल हो गई। वे किसी प्रकार से भी स्वामी जी के चरण छोड़ नहीं रहे थे। बस एक ही रट लगा रखी थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया गया। तब से वह मौलवी मोहम्मद मुर्तजा अली खां उनका अनन्य भक्त हो गया। उसने अपने आप को स्वामी जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया और उसका जीवन भक्तिमय हो गया। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष सभी के आत्मीय स्वजन हैं। वे किसी को भी अपने से अलग नहीं देखते और प्राणी मात्र पर अपनी करुणा कृपा रखते हैं। वे सभी का आत्मोत्थान चाहते हैं। वे हमारे अंतःकरण में भरे कूड़े कचरे को अपने उपदेशों द्वारा बाहर निकाल फेंकते हैं और हमारे हृदय को निर्मल व पवित्र बना देते हैं। वे हमें जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं और जीवन को जीवनदाता भगवान की ओर ले जाते हैं।